दोस्तों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड जहाँ कहीं भी आप दुनिया में मुझे देख रहे हो, मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस का, और इस एनालिसिस में हम थोड़ी सी कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन याद रहे कि ट्रेड करने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी अपनी है। तो इसलिए जब हम आपसे जो भी एनालिसिस शेयर करते हैं या जो भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस हम शेयर करते हैं, उसमें ट्रेड करना आपके जिम्मे होता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा और अपनी पोजीशन साइज को कंट्रोल करिएगा हमेशा। और अगर आप अभी तक ये नहीं जानते हो कि ट्रेड कैसे करना है और अपनी पोजीशन साइज को कैसे कंट्रोल करना है, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ ऑक्टा के यूट्यूब चैनल पे आइए। और वहाँ पे ढेर सारा एजुकेशनल मटेरियल पड़ा हुआ है जो कि आपकी शिक्षा में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आप अपनी शिक्षा पे काम करोगे तो मुझे लगता है कि आप एक दिन कभी ना कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। हो सकता है अभी आप अपने पैसे लूज कर रहे होंगे मार्केट में, कोई बात नहीं, ये भी एक शिक्षा है, ये भी एक टाइप का शिक्षा ही है कि आप मार्केट में पैसे लूज कर रहे हो। तो आप मार्केट एक गुरुकुल की तरह है, वो आपको सिखा रहा है। तो वो भी दैट्स आल्सो ओके, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि जो प्रीवियस वीक था वो कोई ज़्यादा इवेंटफुल वीक नहीं था, क्योंकि उसके अंदर आपने देखा होगा कि मोस्टली जो करेंसीज थे उनका चल रहा था, हॉलिडे चल रहा था। तो उसमें फिर करेंसीज की बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई। ये आपको पता है कि साल का जो आखिरी वीक होता है उसके अंदर थोड़ी सी मूवमेंट कम होती है। खैर, फिर ये हुआ कि काफ़ी अच्छा ट्रेंड स्टार्ट हुआ है अभी जनवरी में। तो हम थोड़ा-सा ये देखेंगे कि प्रीवियस वीक में अभी जो ये वीक पूरा हुआ है उसके अंदर क्या हुआ है। तो गोल्ड वगैरह को हम सबको देखेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि यूएसडी जो है इस वक्त वो अप ट्रेंड में नज़र आ रहा है। तो इसलिए जो भी करेंसीज़ हैं वो उसके अपोज़िट होंगी। तो जो आपको यूएसडी वाली करेंसीज़ हैं, जैसे कि यूएसडी सीएचएफ है या यूएसडी कैड है, कैनेडियन डॉलर, तो वो आपको इस तरह के जो करेंसी पेयर्स हैं ये ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। और जो उल्टे पेयर्स हैं जैसे कि यूएसडी का जीबीपी यूएसडी में हो गया, या यूरो यूएसडी हो गया, या एनजीडी यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी है, वो सारे के सारे जो है वो रफली एक डाउन ट्रेंड के अंदर आए हुए हैं। तो ये आप ध्यान में रख के फिर इसके अनुसार आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस किया करो। मोस्टली आपको चाहिए कि आप थोड़े से हायर टाइम फ्रेम पे, यानी कम से कम आवरली टाइम फ्रेम पे ट्रेड किया करो, अगर आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है तो। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है तो फिर आप भले 5 मिनट टाइम पे भी ट्रेड कर सकते हो। मैं वैसे पर्सनली 5 मिनट टाइम का ट्रेडर हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है ऑक्टा का। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करते हो तो आप डिपॉज़िट करते समय अगर ये वाला कोड जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, मार्केट एसएस का ये कोड, आप अगर इसका उपयोग करोगे तो आपका जो आपको डिपॉज़िट के समय आपका जो बैलेंस है वो डबल हो जाएगा। यानी आप मान लीजिए कि अगर आप $1000 डिपॉज़िट कर रहे हो तो आपके वो 2000 हो जाएँगे, आपके अकाउंट में पहुँचते समय आपके 2000 हो जाएँगे। और अगर इसी प्रकार से आप $500 का डिपॉज़िट कर रहे हो, तो वो फिर बढ़कर यानी डबल होकर आपका जो है 1000 हो जाएगा। इसको ये जो है आपको एक 100% का 100% का बोनस मिल रहा है फर्स्ट टाइम डिपॉज़िट पे। अब हम ये देखते हैं कि इस वीक के अंदर जो न्यूज़ थी वो कौन-कौन सी थी। मतलब पिछले वीक में तो न्यूज़ कोई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अभी जो वीक स्टार्ट होने लगा है नेक्स्ट वाला, तो उसके अंदर कौन-कौन सी न्यूज़ हैं और इसके अंदर हम क्या-क्या जो है न्यूज़ अपॉर्च्युनिटीज़ को ट्रेड कर सकते हैं। और मैं आपको इसके साथ ये भी बताता चलूँ कि जो न्यूज़ चेक करने का दोस्तों एक बहुत बढ़िया तरीका ये है कि आप ऑक्टा के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे चले जाओ, octafx.com, जो कि मैं अभी आपके सामने ये खोले रखा हूँ। इसके अंदर आप यहाँ पे आ जाओ, एनालिसिस एंड एजुकेशन के अंदर यहाँ पे आपको इकोनॉमिक कैलेंडर दिखाई दे रहा है। तो इस इकोनॉमिक कैलेंडर को जब आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन देगा कि आप इस वीक की न्यूज़ देखना चाहते हो या सिर्फ आज की या कल की, या जो भी न्यूज़ आप देखना चाहते हो, वो सारी की सारी न्यूज़ आप इसमें देख सकते हो। आप पहले से ही आपको पता होता है कि कब कौन-सी न्यूज़ अनाउंस होगी, तो आप उसके प्रकार से ट्रेड कर पाओगे। जैसे कि ये आपको मैं दिखाऊँ कि यूएसडी सीएचएफ के अंदर जो है एक न्यूज़ है जो कि ये देखिए, ये अच्छा, ये तो एफओएमसी है। एफओएमसी और एनएफपी, पिछले वीक में एनएफपी न्यूज़ थे, आपने वो भी होपफुली ट्रेड की होगी। लेकिन अगर ट्रेड नहीं भी की तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देख पा रहे हो कि इसके अंदर यूएसडी सीएचएफ में मैं आपको दिखाता हूँ। आज थोड़ी देर पहले जो है ये वाली न्यूज़ थी। तो इसके अंदर थोड़ा-सा मार्केट ने, मतलब जो मूव किया है, ये काफ़ी सारा मार्केट ने मूव किया है। तो इस प्रकार से मैं ये चाहता हूँ कि जब आप न्यूज़ ट्रेड करो तो आप मार्केट का जो मूवमेंट है उसका फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन आपका पोज़ीशन साइज़ जो है उसका आपको ध्यान में रखना होगा। पोज़ीशन साइज़ को आपको कम करना होगा।
अच्छा, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि पिछले वीक में अच्छा ये आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, ये क्योंकि एक दिन जो है वो बिल्कुल मार्केट क्लोज़ था, तो उस दिन तो कोई भी मार्केट में मूवमेंट नहीं हुआ है। सेकंड डे पे थोड़ी-सी मूवमेंट हुई है। 3 जनवरी से आप देख पा रहे हो कि 3 जनवरी से मार्केट ने काफ़ी अच्छी मूवमेंट ली है, गोल्ड नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला आपको यूएसडी ऊपर जा रहा है और उसके बाद आप देख पा रहे हो कि ये गोल्ड के अंदर जो है वो रफ़ली एक डाउन ट्रेंड के माध्यम से ही मार्केट चल रहा था। अच्छा, उसके बाद अब आप देख पा रहे हो कि अब क्योंकि न्यू वीक स्टार्ट हुआ है, तो अब मार्केट जो है थोड़ा-सा यहाँ पे टेस्टिंग वेस्टिंग करके हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ने लगे। तो हम क्या करेंगे, मैं तो इसका वेट करूँगा फिलहाल, अभी कोई ट्रेड नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रेड करने की यहाँ पे एक संभावना बन सकती है अगर हम यहाँ पे हमें एक अपॉर्च्युनिटी मिल जाए तो। वो ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी हमें इस प्रकार से मिल सकती है कि हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर रिकवर करे और जब ऊपर रिकवर कर लेगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हम इसको यहाँ पे मार्केट को सेल कर सकते हैं या नहीं। तो मुझे यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्च्युनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल उसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जो है सेलिंग अपॉर्च्युनिटी हमारे पास फिलहाल नहीं है। तो हम थोड़ा-सा वेट करेंगे और फिर हम आगे चल के अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊँ कि अगर आप चाहो तो आप जब भी चार्ट्स ओपन करो तो आप यहाँ पे जब चार्ट सर्च करोगे, यहाँ ये नेम है ना, तो इसके अंदर नेम चार्ट आप चार्ट का नाम लिख के उसके बाद फिर जो जो आपके अलग-अलग चार्ट्स होंगे उनमें से ये सैक्सो वाला जो चार्ट है ना, ये आप सिलेक्ट कर लिया करो, तो आपका जो डेटा होगा वो मेरे डेटा से बिल्कुल मैच करेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जीबीपी जो है, जीबीपी यूएसडी, ये एक जोरदार अप ट्रेंड में गया और उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड में आया, लेकिन यहाँ से उसने रिकवर किया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मार्केट जो है ये नीचे आ जाए और इस जगह पे बिल्कुल इस जगह पे दोबारा टेस्टिंग करके फिर जब रिकवर कर जाए, तो मैं इसको इधर जो है ना यहाँ पे मैं ट्रेड करने के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए और उसके बाद जो है हम फिर इसको ट्रेड कर पाएँ। तो फिलहाल जो है इसमें भी ट्रेड नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी यानी जब मार्केट यहाँ पे आएगा और टेस्टिंग करेगा तो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट नज़र आ रही है ना, तो उस सपोर्ट पे हम जो है बाय कर सकते हैं। इसी प्रकार से यूरो यूएसडी के अंदर भी मैं आपको बताया हूँ कि जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी इनका आपस में एक गहरा संबंध है, जिसको हम कहते हैं कोरिलेशन। तो क्योंकि ये दोनों करेंसीज़ आपस में कोरिलेटेड हैं, इसलिए इनके जो ट्रेड्स हैं, वो भी एक जैसे होते हैं। तो दोस्तों, ये याद रखना, जो भी कोरिलेटेड करेंसीज़ होती हैं, उनमें से कोई भी एक ट्रेड आप कर सकते हो। यानी आप ये नहीं कर सकते कि आपको अगर जीबीपी यूएसडी में भी और यूरो यूएसडी में भी, दोनों में अगर आपको ट्रेड नज़र आ गया, तो आप दोनों में ट्रेड करो। तो ये आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर वो गलत हुआ, तो फिर दोनों एक साथ गलत होंगे। और आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पे आपको एक क्लियर सपोर्ट लाइन नज़र आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट बिल्कुल यहाँ नीचे आ जाए क्योंकि यहाँ ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल है क्योंकि यहाँ पे आपको स्प्रिंग भी एक फॉर्म होता हुआ नज़र आया है। तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट जब यहाँ पे बिल्कुल आ जाए, तो जब यहाँ पे आ जाएगा तो फिर मैं जो है यहाँ पे बाय करने का सोचूँगा। अगर तो मार्केट यहाँ से रिकवर करे तब। ऐसा नहीं कि मार्केट गिरता जा रहा है फिर भी मैं बाय करूँगा, ऐसा नहीं करने का। ऐसे हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने पैसों से प्यार करते हैं, हम रिस्क मैनेजमेंट का ख़्याल रखना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे पैसे ज़ाया हो जाएँ मार्केट से। अच्छा, एनज़ीडी यूएसडी के अंदर मुझे अभी बिल्कुल एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो है बाय कर दूँ, अगर यहाँ से रिकवर कर जाए मार्केट, अभी फ़िलहाल नहीं, लेकिन अब बिल्कुल जो है करीब आ गया है मार्केट इसके अपॉर्च्युनिटी बनने में। तो हो सकता है कि अगले 2 घंटे में मार्केट यहाँ से अगर रिकवर कर जाए, 2 या 3 घंटे में, इट डज़न्ट मैटर मच। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे रफली यहाँ पे मैं इसको बाय करके और टीपी जो है वो इसके थोड़ा नीचे रख दूँगा और स्टॉप लॉस जो है वो इसके थोड़ा नीचे चला जाएगा, जो कि बिल्कुल एक बहुत बढ़िया ट्रेड बन सकता है। तो ये भी एक ट्रेड हो सकता है, लेकिन ये तब होगा जब मार्केट यहाँ से रिकवर करने लगे। अब जबकि आप देख रहे हो कि मार्केट जो है वो यहाँ गिरता जा रहा है, तो गिरते हुए मार्केट में हम कभी ट्रेड नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं कि हम वी डोंट कैच फॉलिंग नाइव्स, यानी जो गिरती हुई छुरी है हम उसको कभी कैच नहीं करते, बल्कि हम इसमें भी आप देख रहे हो कि ये गिरती हुई छुरी है, तो गिरती हुई छुरी छुरी को हम नहीं कर सकते ट्रेड। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि मार्केट अभी नीचे जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा इसका वेट करूँगा। हो सकता है मार्केट जो है अभी रिकवर ना करे और मार्केट को रिकवर करने में कोई कल तक का समय लग जाए, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसका ट्रेंड लाइन बना के यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैं ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ और मैं इसका एक एसओटी लाइन भी बना दूँगा। अब यहाँ पे मार्केट जब इस लाइन में ओवरसोल्ड हो जाएगा, तो होपफुली रिकवर करेगा। जब होपफुली रिकवर करेगा तब मैं इसको बाय करूँगा। अगर रिकवर नहीं किया, तो फिर मैं बाय नहीं करूँगा। तो ये अभी जो है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी ऐसा नहीं समझना आप कि अभी बिल्कुल बाय कर सकते हो। अभी नहीं बाय करेंगे हम, क्योंकि यहाँ से मार्केट बिल्कुल नीचे गिर जाए, यानी ओवरसोल्ड हो जाए और फिर रिकवर करे, यानी ऊपर की दिशा में जाने लगे, यानी कम से कम एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अपवर्ड बार बनाए मार्केट, तो फिर हम इसको बाय करने का सोचेंगे। यूएसडी सीएचएफ में भी यही हो रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर अप ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन अब इसमें यह है कि एक 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 फर्क है।
यूएसडी सीएचएफ और एनजीडी यूएसडी जो है, ये रफली आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। क्यों? क्योंकि उसमें यूएसडी ऊपर है और उसमें यूएसडी नीचे है। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतना ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये क्योंकि पहले से ही अप ट्रेंड में जा रहा है तो मैं इसको उसके साथ कंपेयर करूंगा। अगर ये भी अप ट्रेंड में है तो फिर मैं उसको बाय नहीं करूंगा फिलहाल, यानी एनजीडी यूएसडी को मैं फिलहाल बाय करने का नहीं सोचूंगा। क्यों? क्योंकि अगर ये ऊपर जा रहा है तो फिर वो नीचे जाएगा, इसलिए मैं फिलहाल एक करेंसी ऊपर जाते हुए दूसरी करेंसी को मैं बाय नहीं कर सकता, क्योंकि अभी यूएसडी सीएचएफ जो है वो अप ट्रेंड में है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका यहां पे एक वेट करूंगा। और यहां आप देख पा रहे हो कि एक अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन आपको यह भी बिल्कुल क्लियर नहीं नजर आ रहा होगा कि अप ट्रेंड इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं नजर आ रहा, यानी इतना इतना स्ट्रांग अप ट्रेंड नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अगेन वेट करूंगा मार्केट का, कि मार्केट जो है वो इस एसओटी लाइन को आकर टच करे, यानी इसके अंदर आकर टकराए, ओवरबॉट हो जाए। और फिर हमें यहां पे एक रेजिस्टेंस भी नजर आ रहा है। तो रफली हमें इस जगह पे जाकर एक दिन, यानी कल के दिन, शायद हमें कल के दिन तक हमें कोई यहां पे जाकर एक ट्रेड मिल जाएगा। तो तब तक जो है हम थोड़ा वेट करेंगे इसका। अच्छा जी, उसके बाद आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमें जो है यूएसडी कैड के अंदर भी कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। लेकिन उसके लिए हम पहले आवरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, और आप देख पा रहे हो कि यूएसडी कैड और यूएसडी सीएचएफ इन दोनों का बिहेवियर भी आपस में बहुत मिलता जुलता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको ये अगेन विनती करता हूं कि प्लीज 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 अपने पैसों का ख्याल रखिए, जल्दी जल्दी ट्रेड ना करिए। और जब आपको ट्रेड बिल्कुल सही समझ आ जाए तब करिए। उसके बाद अगर गलत भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि गलत सही होते रहते हैं। ट्रेड प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो गलत सही की टर्म्स में नहीं सोचता। प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है कि मैं एक ट्रेड से कितना ज्यादा निकाल सकता हूं, ये सोचिए तो आपका भी ट्रेडिंग स्टाइल अच्छा हो जाएगा। तो यहां पे हमें एक एसओटी नजर आ रहे हैं ऐसा। तो यहाँ पे ये देखिए ऐसा ही है, यहाँ पे एसओटी बन रहा है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट हो जाए, और जब ओवरबॉट हो जाएगा तो दो चीजों में ओवरबॉट होगा। एक तो ऊपर जो रेजिस्टेंस है रेड कलर का, उसमें भी ओवरबॉट होगा। और दूसरा जो मैं अभी एसओटी लाइन बनाया हूं, यानी ये वाला दरमियान वाला लाइन जो बनाया हूं, इसके अंदर भी ओवरबॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कन्फ्लुएंस बन जाएगा। वो वाले ट्रेड्स अच्छे होते हैं जो कन्फ्लुएंस पे बने। दोस्तों ये नहीं भूलना आपके, आपको जो भी न्यूज देखनी है वो आप octafx.com, जो कि ऑक्टा का ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर आप कभी भी जब भी चाहो आप न्यूज देख सकते हो। जो भी न्यूज होंगे वो आपको सारे के सारे नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कैलेंडर और चार्ट्स के अंदर क्या हो रहा था। मैं आपको ये भी दोबारा याद दिलवाता हूँ दोस्तों कि जब भी आप डिपॉजिट करो फर्स्ट टाइम, तो आप ये वाला ऑक्टा का कोड जो मैं आपको दे रहा हूँ, मार्केट एसएस, इसको आप यूज कर लिया करो। इसका उपयोग करने से आपका जो डिपॉजिट होगा वो डबल हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपका जब भी आप फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करो तो ये कोड यूज करके आप अपना डिपॉजिट डबल कर लो, इससे आपका जाहिर है फायदा होगा। यानी अगर आप $1,000 डिपॉजिट करते हो, तो ये पहले भी आपको ये उदाहरण दिया हूं कि 1,000 का आपका 2,000 हो जाएगा। और अगर 500 डिपॉजिट कर रहे हो तो 1,000 हो जाएगा। और अगर आप छोटा सा डिपॉजिट कर रहे हो, जैसे कि $100 का या $50 का डिपॉजिट करते हो, तो 50 का बढ़ के 100 हो जाएगा, और 100 का बढ़ के 200 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो भी डिपॉजिट है वो डबल हो जाएगा, यानी आपको 100% का बोनस मिलेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और आपके जो भी सवाल हैं आप हमेशा हमसे पूछा करिए, हम आपको इनके जवाब भी देते हैं। और अपनी शिक्षा पे जरूर काम करिए, और शिक्षा पे काम करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप ऑक्टा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाइए, और वहां पे जाकर आप ढेर सारा मटेरियल अपना फ्री में मटेरियल अवेलेबल है, तो वहां पे जाकर आप वो मटेरियल देखिए और आप अपनी शिक्षा पे काम कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर दोस्तों।